चर्चा चला है पूरे शहर में। चर्चा चला है पूरे शहर में, जो हुआ ना ठीक हुआ है। चर्चा सा चला है पूरे शहर में, जो हुआ ना ठीक हुआ है। फिर से किसी एग्जाम का पेपर लीक हुआ है। तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूँ इस सस्ती शायरी के साथ आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आजकल बहुत चर्चा में है ये नीट पेपर लीक। ठीक है, तो ये नीट, चूँकि आप लोग 9th के 10th के स्टूडेंट हैं, तो जब आप लोग आगे चल के मेडिकल फील्ड में अपना करियर परस्यू करना चाहेंगे, तो आप लोगों को यही नीट एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। पहले देखिए कि ये नीट एग्ज़ाम होता क्या है। तो नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये एक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है किसके द्वारा? एनटीए के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एक टेस्ट कंडक्ट करवाती है 11th-12th के बाद, जिसको पास करके आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ता है। फिर उस रैंक के बेसिस पे आपको मेडिकल कॉलेज मिलता है। उस मेडिकल कॉलेज में आपका दाखिला होगा, वो यूजी के लिए होता है, अंडर ग्रेजुएट के लिए। फिर जाके आपको एमबीबीएस की डिग्री वगैरह मिलती है और आप मेडिकल में अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। तो इसी का एग्ज़ाम हर साल कंडक्ट कराया जाता है, लेकिन इस बार जो इसका एग्ज़ाम हुआ है तो उसका पेपर लीक हो गया है। ठीक है, तो अब इसको लेके काफ़ी शोर है पूरे देश में कि एग्ज़ाम का पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। ठीक है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ लोगों से या बच्चों से या पेरेंट्स से कि इतना शोर क्यों भाई, इतना शोर क्यों? एक पेपर ही तो लीक हुआ है। पेपर का लीक होना आजकल, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन का एक सिस्टम है, पेपर का लीक होना। एग्जामिनेशन पहले कैसे होता था कि फॉर्म आया, आप फॉर्म भरिए, एग्ज़ाम दीजिए, आपका रिजल्ट आया और आपको जो भी रैंक वगैरह मिलनी है मिले। लेकिन अब नहीं नहीं नहीं, अब इसमें 2-4 स्टेप और ऐड हो गए हैं। पहले आपका फॉर्म भरना है, फिर आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, फिर एग्ज़ाम के बाद पेपर लीक होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जाके आपको प्रोटेस्ट करना होगा। कुछ दिन मीडिया में आग लगेगी, पूरे देश में हल्ला गुल्ला होगा, फिर जाके उसका री एग्ज़ाम होगा, फिर जाके रिजल्ट आएगा, फिर आपको जो भी रैंक वगैरह है वो मिलेगा। तो उसमें 2-3 स्टेप अभी और ऐड हो चुका है। तो चूँकि आप लोग आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में इस एग्ज़ाम को ज़रूर परस्यू करेंगे, कोई ना कोई मेडिकल फील्ड में तो होंगे, तो इसके लिए प्रिपेयर हो जाइए अभी से। ठीक है, ये सिस्टम के करप्शन के खिलाफ आप लोग प्रिपेयर हो जाइए अभी से। अच्छा, और जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं इसका नीट का, तो आपको पता है कि वहाँ पे कितनी कड़ाई से एग्ज़ाम लिया जाता है। वहाँ पे आपको बहुत सारा इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है कि आप जो है लूज लोअर पहन के आइए, टी शर्ट पहन के आइए, पैकेट नहीं होने चाहिए। ठीक है, आपके हाथों से जो है ये कलावा ये खुलवा लिया जाता है, मालाएं उतरवा ली जाती है, जो लड़कियां हैं हिजाब उनका उतरवा लिया जाता है। ठीक है, पूरा चेक। और फिर अल्टीमेटली होता क्या है, आपके हाथ में मिलता क्या है? एग्ज़ाम पेपर लीक, एग्ज़ाम कैंसिल। अरे एनटीए बोलती है कि आप जो भी एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, आप दोबारा एग्ज़ाम दे दीजिए। अरे भैया ये बताइए, जब एक बच्चा एग्ज़ाम देने जाता है एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरे शहर, तो उसका खर्च नहीं होता है क्या? बिल्कुल खर्च होता है। एग्ज़ाम देने, इतना बड़ा एग्ज़ाम वो बच्चा अकेला नहीं देता, याद रखिए। उस एग्ज़ाम में उसका पेरेंट्स सब कोई इन्वॉल्व होता है। अब कोई बच्चा जा रहा है 17 से 18 साल का बच्चा, तो अगर कोई लड़की है तो उसके पेरेंट्स साथ में जा रहे हैं, दूसरे शहर जा रहे हैं, वहाँ जाना, वहाँ रुकना, रहना, खाना, ये सब खर्च होता है भाई। और आपने सीधा मुंह उठा के बोल दिया कि दोबारा एग्जाम दे दीजिए। क्यों दे दे दोबारा एग्जाम? गलती आपकी है, भुगते हम। और दोबारा एग्जाम करवाने में कम से कम 400 से 500 करोड़ रुपए का खर्च होगा गवर्नमेंट का। और फिर वो पे कौन करेगी? वो पे करेंगे हम, हमारे टैक्स पैसे से। मतलब गलती आप करें और परिणाम हम लोग भुगते, ये कहाँ का न्याय है बताइए। ठीक है, और ये पेपर लीक कोई नई बात नहीं है या कोई पहली बात नहीं है। इससे पहले भी 2024 में आप लोगों ने सुना होगा कि नीट पेपर लीक पे बहुत हंगामा हुआ था। तो ये आप समझ चुके हैं जो भी एनटीए के अधिकारी हैं। और आपको पता है कि एनटीए के में टोटल जो भी ये है इसमें ज़्यादातर डिपोटेशन पे हैं, 25 की 26 शायद ऐसे कुछ है। तो इसमें ज़्यादातर डिपोटेशन पे हैं और इन लोगों को पता है कि ये जो पेपर लीक इससे कुछ होने वाला नहीं है। कुछ दिन हंगामा होगा, फिर तो सब शांति हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए बोल दिया कि ठीक है दोबारा एग्जाम दीजिए। अब क्या पता कि दोबारा बच्चा उस मेंटल स्टेट में है कि नहीं है एग्जाम देने में। ठीक है, अगर मान लीजिए नेताओं को कहा जाए पूरा सब कुछ चुनाव करवा लिया जाए और बोले कि नहीं नहीं चुनाव कैंसिल हो गया, आप फिर से रैली करिए, आप लोग फिर से रैली करिए, फिर से उतना पैसा खर्चा करिए, फिर से चुनाव होगा, इस बार हमको चुनाव अच्छा नहीं लगा है, कैसा मजा आएगा उन लोग को? चुनाव तो एकदम समय पे हो जाता है, एकदम इतना बड़े देश में चुनाव तो एकदम इजीली करवा लिया जाता है। तो फिर एक एग्जाम क्यों नहीं करवाया जा रहा है? आपको पता है एक दुनिया का सबसे टफ एग्जाम माना जाता है गाँव का, चाइना में।
जाके देखिए वहाँ का एग्जाम का कितना अच्छा सिस्टम से होता है। और मजाल नहीं कि एक पेपर इधर से उधर हो जाए, फांसी दे दिया जाता है पेपर लीक करने वालों को। और जब वहाँ का एग्जाम होता है ना, तो उस दिन पता है आपको, पूरा शहर का, जिस शहर में सेंटर पड़ता है उस पूरे शहर का रूट डाइवर्ट कर दिया जाता है। यानी कि वहाँ से सिर्फ स्टूडेंट ही एग्जाम देने जाएंगे ताकि उन लोगों को दिक्कत ना हो। और पेपर लीक का तो खैर बात ही छोड़ दीजिए। और उसके लिए बच्चा जी जान से पढ़ता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर जी जान से पढ़ेंगे तो उसका फल मिलेगा। यहाँ तो बच्चा डाउट में आ जाएगा ना कि पता नहीं इतना मेहनत से पढ़ रहे हैं, क्या होगा नहीं होगा, एग्जाम पेपर हो जाएगा, लीक हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा। तो ऐसा काम क्यों कर रहे हैं बच्चों के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खेल रहे हैं। अच्छा, ये पेपर लीक का काम सिर्फ यहीं पे नहीं रुका हुआ है। जब आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे, आप लोग शायद उस फील्ड के बारे में जानते ही नहीं जानते हैं, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होती है, कंडक्ट कराती है, जैसे कि एसएससी होती है, ठीक है, एसएससी है, रेलवे है, बैंकिंग है, ये सब में लीकेज है भाई, सबका पेपर लीक होता है। अभी आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले ही बिहार में, हमारे बिहार में एक एग्जाम हुआ था एईडीओ का। एईडीओ में एग्जाम हुआ था, असिस्टेंट डेवलपमेंट, एईडीओ, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, इसका एग्जाम हुआ था। बहुत तामझाम हुआ कि ये ऐसा पोस्ट है वैसा पोस्ट है, बच्चों ने लग के तैयारी किया और बहुत बहुत दूर सेंटर दिया गया, ठीक है। बच्चे गए, एग्जाम दिया और उतना कड़ाई से जो बच्चे 1 मिनट 2 मिनट सेंटर पे लेट हुए उन्हें घुसने नहीं दिया गया एग्जाम सेंटर में। और पूरा चेकिंग, ये वो फलाना ढिमकाना, ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, सब कुछ हुआ। और पता चला कि पेपर लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल हो गया। अब बताइए कि एक गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करने वाला एस्पिरेंट बहुत बहुत अमीर नहीं होता है, वो किसी तरह ले दे के अपना खर्चा निकालता है। अब वो इतना मेहनत करके बच्चा गया, वहां एग्जाम कैंसिल हो गया उसका, अब वो फिर से दोबारा प्रिपेयर करेगा, फिर से एग्जाम देगा। अब क्या, अगर मान लीजिए कोई एक गरीब स्टूडेंट है, एक तैयारी कर रहा है, उसका बूढ़ा माँ बाप है, तो क्या उस उम्मीद, उस आशा में बैठा रहेगा कि हाँ तुम्हारा एग्जाम कैंसिल हो गया है, फिर से एग्जाम होगा, तब तक हम बूढ़े नहीं होंगे, तब तक हम अपना उम्र रोक देते हैं, ऐसा होगा क्या। या जो उसका खर्चा है घर का, वो मानेगा क्या, नहीं मानेगा। समय किसी के लिए बैठा नहीं रहता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट एजेंसीज को ये देखना होगा, और गवर्नमेंट को देखना होगा कि कौन नल्ला ये सबको पकड़ के रखा है, सबको हटाओ, निकालो पकड़ के। क्यों इन लोग को बैठा के रखा है, जब इन लोग से एक एग्जाम ढंग से नहीं कंडक्ट हो पा रहा है, तो इन लोग को बैठाने का, इतना मोटा मोटा सैलरी देने का क्या फायदा है। इन लोग को हटाओ और यहाँ से निकालो, ठीक है। तो ये वीडियो आज पढ़ाई से हट के, लिंक से हट के आप लोगों के लिए एक मैसेज था कि आप लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं, करिए, बहुत अच्छी बात, लेकिन ये जो हमारे आसपास सिस्टम है उससे भी अवेयर रहिए, ठीक है। यही डॉक्टर, क्योंकि अगर इस सिस्टम में धांधली होगी तो फिर सबके लिए दिक्कत है, ये सबके लिए दिक्कत है। ये नेता लोग समझ नहीं रहे हैं। नेता लोग का जो अपना, या इन लोग का जो बड़ा बड़ा एजेंसी लोग का जो डायरेक्टर है, चेयरमैन है, इन लोग का अपना बच्चा कोई नीट नहीं देने वाला है, सब बाहर है, कोई लंदन में, कोई जर्मनी में, कोई अमेरिका में। ये एग्जाम हमको आपको देना पड़ रहा है। और इस तरह अगर धांधली करके लोग पहुंचेंगे, डॉक्टर बनेंगे, तो वही होगा, डॉक्टर ऑपरेशन करके कैंची छोड़ देगा पेट के अंदर। और फिर सोचिए कि आने वाला हम लोग का हेल्थ सिस्टम इंडिया का कैसा होगा। फिर हम लोग कोसेंगे कि इंडिया का हेल्थ सिस्टम अच्छा नहीं है। तो उसका शुरुआत यहीं से हो रहा है, करप्शन यहीं से हो रहा है, जड़ यहीं से है कि एग्जाम में धांधली होगा तो फर्जी कैंडिडेट जाएगा, फर्जी कैंडिडेट डॉक्टर बनेगा, और डॉक्टर बनेगा तो वो कैसा इलाज करेगा, आप समझ लीजिए। तो आने वाला समय हम लोग पे ही भारी पड़ेगा। तो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई करिए, लेकिन आसपास के सिस्टम से अवेयर जरूर रहिए, ठीक है। तो ये वीडियो था आज का, ये नीट पेपर लीक पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, एक अवेयरनेस वीडियो है, ठीक है। तो मिलेंगे अब आपसे अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।